एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक पहले के वीडियो में आपके सामने एक्सपर्ट्स के कुछ क्वेश्चन लाया था और भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं जो एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके के क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सी थी, यानी जो भारतीय सिनेमा हॉल में जो फिल्म लगी थी तो वो कौन सी फिल्म थी। ऑप्शन है हमारे पास कागज़ के फूल, हरीशचंद्र और 36 चौरंगी लैन एंड गांधी। तो हमारी ये पिक्चर थी तो ये थी कागज़ के फूल, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व में देश कौन सा है। तो कौन सा देश है, तो देखिए ऑप्शन चीन, रूस, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो हमारे सामने इसका आंसर है रूस। तो रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो और देखिए अब हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन, जो भारत में वह राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल यानी अपना पद संभालते हुआ उनका निधन हो गया था। तो वो थे, देखिए इसके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्ण, फखरुद्दीन अली अहमद, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो देखिए हमारे इसका आंसर है जो है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जी जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विश्व में सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड चीन। तो देखिए गन्ना का उत्पादक देश है तो ये हमारा ऑप्शन ये ब्राज़ील है आंसर है इसका। तो देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है हमारे पास सामने तिलक, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल एंड एस बनर्जी। तो ये इसका दिल्ली चलो का नारा हमारे सुभाष चंद्र जी बोस ने दिया था। अब हमारे सामने है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, रॉवर्स कप किस खेल से संबंधित था। जो ये रॉवर्स कप है वो किस खेल से संबंधित था। तो हमारे सामने ऑप्शन है फुटबॉल, शतरंज, लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन। तो ये जो रॉवर्स कप था वो फुटबॉल के लिए दिया जाता था, फुटबॉल से संबंधित था ये। और देखिए अब जो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है। जो यॉर्कर शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। जैसे बहुत सौ को पता होगा पर ये अपन ये चीज़ वगैरह हमेशा देखते हैं पर अपन को पता नहीं चलता है। तो इसके देखिए फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है क्रिकेट। तो ये यॉर्कर जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 8, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे अपन आज नोट देखते हैं जैसे उसके ऊपर कुछ गवर्नर के सिग्नेचर किए जाते हैं, तो वो 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे, देखिए जैसे बता रहे हैं ऑप्शन में रिजर्व बैंक गवर्नर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और वित्त सचिव। तो जो एक का नोट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब देखिए 1 से 5 रुपये के नोट तक का सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के और बाकी के सभी जो सिग्नेचर होते हैं वो हमारे गवर्नर के होते हैं। तो इसमें 1 रुपये का पूछा है तो 1 रुपये का जो सिग्नेचर होते हैं वो हमारे वित्त सचिव के होते हैं। तो हमारा सही आंसर डी जाएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो कब से शुरू किया गया था। जो पुरस्कार है तो वो कब से स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट इसके ऑप्शन है देखिए 1970, 1947, 1962 एंड 1969। तो इसका सही ऑप्शन है 1969। तो इसमें ये स्टार्ट किया गया था। अब देखिए 10th क्वेश्चन, साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो जो सबसे छोटा दिन पूछ रहे हैं और पूरे साल का, तो देखिए ये डेट और ये मंथ भी दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन है जैसे 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 सितंबर एंड 24 सितंबर। तो इसका सही आंसर होता है 22 दिसंबर। हाँ अब देखिए 11th क्वेश्चन, जो राजा रवि वर्मा थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जो राजा रवि वर्मा थे वो किस क्षेत्र में। तो ऑप्शन है हमारे पास चित्रकारी, राजनीति, नृत्य और संगीत। तो ये थे हमारे चित्रकारी के अंदर बहुत फेमस, इनकी एक पिक्चर भी आई हुई है। तो देखिए निम्न में से मुंशी प्रेमचंद का कौन सा लेखन नहीं है। जो मुंशी प्रेमचंद थे जो लेखक थे तो उनका कौन सा एक जिन्होंने जो पुस्तक को नहीं लिखा था। देखिए ऑप्शन है हमारे पास गोदान, मानसरोवर एंड गाइड एंड गबन। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका गाइड है क्योंकि ये गोदान, मानसरोवर वगैरह ये सारी उन्होंने लिखी थी। तो ये गाइड ही ऐसी पुस्तक थी जो उन्होंने नहीं लिखी थी। तो हमारा सही आंसर होगा ये गाइड। अब देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, ये पंक्ति किसने लिखी थी। तो अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास जॉन केट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड पी.बी. शेली एंड डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ। तो ये देखिए हमारे सामने इसका सही ऑप्शन है जॉन केट्स। ये इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है।
तो देखिए अब हमारे पास है विक्टोरिया थार स्थित है। तो विक्टोरिया थार जो है वो कहाँ है, तो ये है हमारे पास जैसे ऑप्शन है कनाडा, वेस्ट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इसका सही आंसर हमारे सामने जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश। तो अब देखिए चाइना, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन होता है साउथ अफ्रीका। अब देखिए 16 क्वेश्चन जो लॉजिकल क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दकोश के आधार पर 4th स्थान बताइए। जैसे हमने पहले वीडियो में भी हमने जो शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह या सेम होते हैं, तो इसके अंदर डिक्शनरी के हिसाब से हमको जमाना है। तो अब देखिए जो अब सबसे पहले अपन को ये तो पता ही चल जाता है सब में, ये जेड तो फर्स्ट है ही। अब देखिए सेकंड, तो जैसे ये सेकंड वर्ड तो ये सबसे पहले आ रहा है, यानी ये तो फर्स्ट तो हो गई, फर्स्ट होगा, और ये आ रहा है यानी ये सेकंड होगा। चलो ये 2 हो गए। अब देखते हैं थर्ड, जो थर्ड है ये दोनों में आई है ये। अब देखिए इसमें डी पहले आ रहा है, डी ये एन बाद में आता है थर्ड नंबर वाला, तो ये वाला होता है थर्ड नंबर पे, और हमारा 4th नंबर पे जो आएगा ये आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए जो विजय दिलीप के बेटे का भाई है, यानी विजय जो है वो किसका है, दिलीप के बेटे का, दिलीप का बेटा, मान लो कोई भी ए है या कोई भी है, ये दोनों भाई हैं। तो विजय का इससे क्या संबंध है, तो देखिए विजय का इससे क्या संबंध है। अब देख लो विजय का इससे क्या संबंध है, यानी दोनों भाई हैं तो ये पिता का ही संबंध होगा, यानी पिता पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है पुत्र, तो ये पुत्र सही आंसर होगा। ये इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन के लिए आपको चार्ट बनाना होगा। देखते हैं अब 18 क्वेश्चन। तो इसके अंदर है हमारे ये जो सीक्वेंस दे रखी है 2, 6, 12, 20 एंड 30। अब इस सीक्वेंस के अंदर जो ये अगला वर्ड कौन सा आएगा वो ज्ञात करना है हमको। तो अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पहले इस अगली संख्या से इसको माइनस करेंगे। जैसे 6 - 2 किया तो कितना आया, 4 आया, 4 आया। फिर इस 12 - 6 किया तो कितना आया, तो जो ये 6 आया। तो और 20 - 12 किया तो 8 आ रहा है, और 30 - ये किया तो 10 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे देखिए 2 का रेशियो चल रहा है, 4, 6, 8, 10, और तो यहाँ पर आएगा हमारे ऑब्वियसली 12 का आएगा। तो अब देखिए 12, अब देखिए 30 में 12 कीजिए तो 42, हमारा आंसर क्या होगा, 42 हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है। अब देखिए 19 क्वेश्चन जो है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले तो 6 हैं लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है, यानी वो उसके पहले 6 तो हो सकता है लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए। यानी कितने हो सकते हैं, 63 हो सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ये सीक्वेंस पूरी दे रखी है। तो देखिए 3, इसके पहले कोई 6 नहीं है, इसके भी पहले कोई नहीं है, ऐसे ऐसे चलते जाना है। अब देखिए ये जो है इसके बाद में 7 है तो ये अपन नहीं लेंगे। ये 3 है, इसके पहले 6 है, तो ये एक ये संख्या हुई हमारी। फिर देखिए ये जो 3 है इसके पहले 6 हैं लेकिन बाद में नहीं, 7 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। और एक ये देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 6 नहीं है। आगे आते हैं तो हमारे देखिए जैसे ये जो 3 है इसके पहले 6 है पर बाद के अंदर 7 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन। तो देखिए कितने आंसर निकले, 1, 2 और 3। तो ये हमारे 3 वाला ऑप्शन जैसे सी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन है जो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद हैं। देखिए ऑप्शन 380, 342, 395, 400। तो इसका आंसर है 395। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि पीछा जाता है। तो आपको थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर कोई और भी कोई पढ़ने के बारे में समस्या या पढ़ने के समय नींद वगैरह ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स के अंदर भेजिए, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।